जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिए गए हैं ए और बी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, देखिए, टू इवेंट्स ए एंड बी are called independent event if A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो। इंटरसेक्शन का मतलब है A और B के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन मतलब जो A और B में कॉमन होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी दोनों हो इस बात की प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो, तब वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, सेट में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो अगर आपको पहला पार्ट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.6। 6 3 होता है 18, 1 डिजिट और 1 डिजिट। 2 डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल, यहाँ कुछ नहीं है तो लिख दीजिए 0। इस तरह से आपका पहला पार्ट का आंसर मिल गया। फिर सेकंड पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी। देखिए, एंड ए तो पहले लिख लीजिए। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और नॉट बी का मतलब बी ना हो। बी ना हो, नॉट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन खींच के। लाइन के बाद बी को लिखने का मतलब है नॉट बी, बी ना हो। चूंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए चाहे यहाँ ए बी हो, चाहे यहाँ ए नॉट बी नॉट हो, कुछ भी हो, अगर इंटरसेक्शन हटेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हर जगह नहीं, केवल तब जब इंडिपेंडेंट होने पर जब ये इंटरसेक्शन हटेगा तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी नहीं लिखनी है यहाँ पे, बी के न होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर बी के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 तो बी के न होने की प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस 0.6। मतलब कि 1 में से 0.6 माइनस कर देंगे तो 0.4। 3 4 जा होता है 12। 2 डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0। थर्ड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी पता लगानी है ए और बी। देखिए, और का मतलब होता है यूनियन, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद करना है। फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि आप सेट में कार्डिनल नंबर के लिए याद करते थे, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेट में वही फार्मूला पर इसमें प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.6
और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले थे 0.18। इनको ऐड कर दीजिए तो 0.9। अगर दो डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना है तो इनको लाइक डेसिमल बना लीजिए, यानी अगर यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट। अब 90 में से 18 माइनस होगा तो मिलेगा 72, यानी 0.72। फिर फोर्थ है प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, मतलब न तो ए हो और, अब देखिए जब हिंदी में बोल रहे हैं न तो ए हो और न तो बी हो, और आ रहा है और मतलब एंड का मतलब होता है ए ना हो बी ना हो, एंड आ रहा है। अगर इस आप सेंटेंस को पढ़ें तो आएगा एंड, न तो ए हो और न तो बी हो, और मतलब एंड, नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पर एंड नहीं फिट बैठता है सेंटेंस में, लेकिन एंड छुपा हुआ है। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और जब ये हमेशा नहीं, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तब इंटरसेक्शन अगर हटाएंगे तो इनटू लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी बी नॉट। तो देखिए ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो ए के न होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.3, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो न होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.6। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 0.7, यहाँ आएगा 0.4, तो 7 4 जा 28। 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा और यहाँ पर लिख देंगे 0। तो ये है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, और ये है थर्ड और फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। याद रखिएगा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और जब जब इंटरसेक्शन होगा इंडिपेंडेंट में, केवल इंडिपेंडेंट में, तब उनको जब अलग अलग लेंगे तो दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब ये फार्मूला नहीं लग पाएगा, तब इंटरसेक्शन हटने पर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये केवल तभी होगा जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो।